मेरा नाम है निसार अहमद। मैंने उससे पहले भी कहा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को चैलेंज करता हूँ, मुझे सीबीआई इंक्वायरी में बिठाओ, मैं दो दिन में सारा काम बाहर निकालूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे जम्मू प्रेस क्लब के अंदर फांसी दे दो। बाद यहाँ पे कैंडल मार्च स्टार्ट होगा और माह रमजान भी आने वाला, जम्मू में ही रोजे रखेंगे, नमाज जम्मू में ही पढ़ेंगे। तब तक अपना कश्मीर कभी नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। वी वांट ओनली जस्टिस। We want justice. Governor Saab. Governor Saab. Governor Saab. Governor Saab. Governor Saab. IG administration. IG administration. IG administration. Fire and emergency department. Fire and emergency department. Fire and emergency department. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. कहना चाहेंगे, आज आपका प्रोटेस्ट था यहाँ पर और वो उस प्रोटेस्ट को क्यों आपने पोस्टपोन किया? बिल्कुल सर, मेरा नाम है निसार अहमद। हम श्रीनगर से यहाँ पे आए, जम्मू में, कश्मीर से यहाँ जम्मू में आ गए हैं। तो हमें यहाँ पे मतलब कल प्रोटेस्ट करना था, यहाँ पे आज भी हमें यहाँ पे कैंडल मार्च करना था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से रास्ते में लैंडस्लाइड हो गई है और ऊपर से वहाँ पे जाम भी लगा हुआ है। इंशाल्लाह वो कैंडल मार्च कल से जम्मू में शुरू होगा और तब तक हम अपने कश्मीर वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। क्योंकि मैं रिसेंटली एलजी साहब से मिला हूँ, एलजी साहब ने कहा कि मैंने इसमें कमेटी 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया। अब मसला यह है, कमेटी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है, तो भी हम सारे एस्पिरेंट जम्मू और कश्मीर के यही चाहते हैं कि रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए। अगर अभी तक उन्होंने 4था महीना चल रहा है लेकिन कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। हम कश्मीर से आए यहाँ जम्मू में, हम जम्मू से तब तक वापस घर नहीं जाएंगे अगर हमारा जान भी जाएगा जम्मू में, लेकिन जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। भगवान ने हमें इस कायनात में मरने के लिए लाया, लेकिन अगर हम जम्मू में ही मरेंगे तो कल भी मरना है, आज भी मरना है। ये बात हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं और 3 मेंबर कमेटी के बाद पहुंचाना चाहते हैं। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम जम्मू से नहीं निकलेंगे। कल से यहाँ पे प्रदर्शन होंगे, कल से यहाँ से कैंडल मार्च होंगे, हम मर मिटेंगे जम्मू में ही, लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले भी यही चाहते हैं, तब तक जम्मू से वापस मत आओ जब तक आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं, ये 2013 का सिलसिला है, 2018 का सिलसिला है, 2020 का सिलसिला है। 3 बार हमने एग्जाम दिया, 3 बार हमने फिजिकल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, लेकिन धांधली पे धांधली, धांधली पे धांधली। नियर अबाउट 12 साल डिपार्टमेंट वालों ने और गवर्नमेंट ने हमारा वेस्ट किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से लास्ट पे यही कहना चाहते हैं कि हम जम्मू आ गए हैं, हम तब तक जम्मू से श्रीनगर नहीं जाएंगे जब तक इसका फैसला नहीं होगा। अगर कल मैंने आपको पहले ही कहा था, भगवान ने दुनिया में लाया मरने के लिए, कल भी मर रहे हैं, आज भी मर रहे हैं। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम जम्मू से कभी वापस नहीं जाएंगे। हमारे घर वालों, हमारे पेरेंट्स वो अभी घर में, वो बहुत परेशान है, उनको अभी हम अपने घरों में होना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने हमें पागल करके, पागल कुत्ते की तरह जम्मू में घसीट के दिया। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है वो लैंडस्लाइड की वजह से और ट्रैफिक जाम की वजह से आज हो गया। वो कल से यहाँ पे पहला प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे कैंडल मार्च स्टार्ट होगा और माह रमजान भी आने वाला, जम्मू में ही रोजे रखेंगे, नमाज जम्मू में ही पढ़ेंगे। तब तक अपना कश्मीर कभी नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। वी वांट ओनली जस्टिस। बिल्कुल मैम, रिसेंटली मैं इस बात में मुझे हंसी आ रही है, तो मैं रिसेंटली एलजी साहब से मिला हूं जम्मू राजभवन में। उसने कहा अगर कोई भी भ्रष्टाचार होगा मैं उसको कैंसिल ही कर दूंगा। अगर उसने ये भी कल कहा, उसका स्टेटमेंट ये है, जब 2019 में या यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा साहब आए, उसने कहा अगर मेरी संज्ञान में कोई भी रिक्रूटमेंट अगर उसको शिकन पाएगा तो मैं जम्मू कश्मीर को लीव कर दूंगा, तो मैं यूपी जाऊंगा। मैं उसको कहना चाहता हूँ अगर हमारे पास सबूत एविडेंसेस थे तो मैंने वो आपके सुपर्द कर दी। और आई विटनेस गजनफर में भी उसने कोर्ट में लिख के दिया, वो भी उसके सामने आ गया, कहा कि सर मैंने खुद पेपर पकड़ा, सीबीआई क्या काम कर रही है। मेरा नाम है निसार अहमद। मैंने उससे पहले भी कहा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को चैलेंज करता हूँ, मुझे सीबीआई इंक्वायरी में बिठाओ, मैं 2 दिन में सारा काम बाहर निकालूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे जम्मू प्रेस क्लब के अंदर फांसी दे दो, क्योंकि इतना बड़ा कांड है। हम तब तक अपने कश्मीर वापस नहीं जाएंगे जब तक एलजी साहब हमें इस पे इंसाफ नहीं देगा। वी वांट ओनली जस्टिस मैन। जी, क्या कहना चाहेंगे, आज आपका जो प्रोटेस्ट था यहाँ पर, कैंडल मार्च था यहाँ पर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार,
मेरा नाम अनिल परियारे, मैं फायर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आज जो हमारा कैंडल मार्च था, जो कच्ची छावनी से राजभवन तक जाना था, वो कुछ मौसम की खराबी की वजह से जो श्रीनगर, रामबन, डोडा किश्तवाड़ में जो बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, उससे कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई और हमारे जो एस्पिरेंट थे, जो डेलीगेट्स आ रहे थे, वो नहीं पहुंच पाए टाइम से। तो इसलिए हमने कहा कि इस कॉल को वापस लिया जाए और इसके बजाय हम कल करेंगे। तो जो हमारा जो आज प्रोटेस्ट था, ये उस डिपार्टमेंट के खिलाफ था जो 2020 से बदनाम है करप्शन के लिए, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, और उसको साथ देने वाले जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियन है, उनके खिलाफ ये था कि उनको जगाने का काम कर रहे थे कि लाइट थोड़ा डालेंगे तो उनके दिमाग और आंखें खुल जाए, क्या बाहर रोशनी है, अंधेरे में नहीं है जम्मू कश्मीर, इसलिए हम लाइट कर रहे थे। लेकिन जो हमारे जो डेलीगेट्स थे वो नहीं पहुंच पाए टाइम तक, तो हमें इस बात का दुख है कि नहीं पहुंच पाए। लेकिन चलो कोई नहीं, हम इसके बदले कल कर लेंगे और जो भी हमारी डिमांड है हम वो कल बताएंगे आपको। जो हमारा जो था फायर सर्विस में कि क्या क्या हुआ है, इसमें करप्शन थी, पॉलिटिशियन जो भी ब्यूरोक्रेट जो भी मिले हुए थे, सबके बारे में बताना था। एलजी साहब ने जो परसों भाषण दिया ना, श्रीनगर में दे रहे थे, वो तो कह रहे थे कि अगर एक भी मुझे बताएगा कि मैंने बैकडोर एंट्री की, मैं जम्मू कश्मीर से छोड़ के चले जाऊंगा। हम एलजी साहब को ओपन चैलेंज देते हैं, हम 800 बंदों का दिखाएंगे, मगर उसको शर्त यह है कि वो इस्तीफा जेब में डाल के आए। हम 800 बंदों का उनको पहले भी दिखा चुके हैं और भी दिखाएंगे कि आपने कहां कहां पर कौन से लगाए हैं, हम सब कुछ दिखाई देंगे। और हम ये आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं एलजी साहब को, अगर उन्होंने हमारे मसले का हल नहीं किया, हम आने वाले टाइम पे जंतर मंतर जाएंगे, दिल्ली में जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ये सोच रहे हैं कि ये थक हार के घर बैठ जाएंगे, इनको लगेगा ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम टिल डेथ तक, जब तक हमारी जिस्म में जान होगी, सांसें होंगी, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे इसको। तमाम जो युवा हैं, उनके लिए, उनको आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी? हम जम्मू कश्मीर के युवा को, जो हमने जो है कि हमें जम्मू कश्मीर का जो युवा है उसको सेव करना है। जो 2019 के बाद जो बुरी हालत, जो 317 एब्रोगेट करने के बाद जो बुरी हालत हुई है जम्मू के युवा की, जम्मू के मुलाजिम की, जम्मू के दुकानदार की, जिसकी भी बुरी हालत है, हम सबके साथ लड़ेंगे। और उनको हम भी, हमारा अपील है कि वो भी हमारा साथ दे इस मुहिम में। लड़ना है करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ खिलाफ, लड़ना है करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, लड़ना है जुल्म के खिलाफ, लड़ना है अपने हक के लिए। और जो जब तक हमारी जिस्म में जान है, हमारी सांसें चलेगी, हम ऐसे जो भी हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर न पहले किया है और न आज करेगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आगे मेरा भाई बताएगा। जी, जहाँ तक हम बात करें कि गवर्नर साहब हमेशा से अभी ये कहते आ रहे हैं कि अभी कल ही आपने उनका एक लेटेस्ट बयान सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि अगर एक भी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है तो मैं दूसरे ही क्षण में यहाँ से जम्मू कश्मीर छोड़ के चले जाऊंगा। अगर उस पर बात करें सर, तो हम तो पूरे प्रूफ दे चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे एक नियुक्ति की बात नहीं कर रहे, हम सारी पूरी की पूरी यहाँ पे पूरी की पूरी जो भर्ती हुई है, पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया पे जो है यहाँ पे सामने प्रूफ ला चुके हैं उसके खिलाफ। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए कैसे, मतलब शरेआम सर गवर्नर साहब फिर भी आंखें मूंद करके इस बात से कैसे इनकार कर रहे हैं कि मैं दूसरे ही क्षण यहाँ से, यहाँ पे ये बात जो है गवर्नर साहब को वापस लेनी चाहिए कि वो जो ये कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे दूसरे ही क्षण में चले जाएंगे। या तो ये चीज वापस लेनी चाहिए, या तो इस बात को क्लियर करें वो कि आने वाले समय में जो जिस हिसाब से आपने कमेटी बिठाई थी और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट सबमिट करवाएं। ये हम बार बार गवर्नर साहब से गुजारिश करते जा रहे हैं, लेकिन उनके कानों में कोई भी, मतलब कि किसी प्रकार की कोई बात नहीं पहुंच रही है। मैं यही चाह रहा हूँ कि अभी आने वाले समय में, हमने जिस तरह से आज का प्रोग्राम बनाया था कि आज हम अगर कैंडल मार्च पे बैठते हैं तो हम यहाँ पे तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे लिए फैसला क्लियर नहीं हो जाता। लेकिन ये रब की मर्जी से पता नहीं क्यों आज हमारा जो है लैंडस्लाइडिंग के कारण और कुछ अन्य कारणों के कारण आज हमारे एस्पिरेंट्स नहीं पहुंच पाए, इसलिए हम जो है यहाँ पे आज इकट्ठा नहीं हो पाए, इसलिए ये कॉल कल के लिए है। लेकिन मैं बार बार फिर से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 3 से 4 महीने हो चुके हैं, ठीक है, 4 महीने हो रहे हैं, लेकिन 1 महीने का कमेटी टाइम मांगती है, लेकिन अभी तक जो है इस पे कोई भी बात जो है बाहर नहीं आ रही है किसी प्रकार का। हम उनको हर प्रकार का यहाँ पे हर तरह का प्रूफ दे चुके हैं। अगर हम फैमिली स्कैम की बात करें या विटनेस की बात करें या किसी भी प्रकार के, हमने कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि जो हमने नहीं बताया, और फिर भी गवर्नर साहब ताली ठोक के बताते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर एक भी भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का एक भी एस्पिरेंट एक भी जो है अगर नियुक्ति गलत तरीके से हुई है तो मैं दूसरे क्षण में यहाँ से चले जाऊंगा। मैं बार बार गवर्नर साहब से यही अपील करता हूँ कि गवर्नर साहब ये या तो ये बयान वापस ले लीजिए आप, तो या तो ये चीज जो है क्लियर करिए आप, ठीक है। तो मैं उनसे मोतीबाना गुजारिश करता हूँ कि ये कमेटी जो है बार बार जो है जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाए और हमें रोडों पे आने की नौबत ना पड़े। कि हमें बार बार यही क्वेश्चन बार बार आता है कि आप लोग सड़कों पे क्यों आते हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी सरकार, जो कैपेबल पर्सन होता है, जब वो अपना काम उस लेवल पे आके नहीं करता है तो हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। हम लोगों को शौक नहीं है कि हम कश्मीर से उठ के यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्टों के एस्पिरेंट जब यहाँ पे आते हैं सर, अगर आज कश्मीर से यहाँ पे 30 से 40 या 50% आते हैं सर, लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा होगा, कौन देगा सर?
अगर हमें, जब हम पढ़ाई करते ना, हमारे आज भी मुझे याद है कि जिस समय हम पढ़ाई किया करते थे, हमें प्राइवेट स्कूल डालने के लिए हमारे घर वालों की इतना मतलब कि सामर्थ्य नहीं था कि वो हमें प्राइवेट स्कूलों में डालें। उन्होंने हमें गवर्नमेंट स्कूल में डाला और फिर भी हमें जिस चीज की समझ नहीं आती थी, आज भी हमें याद है कि हम एक रात में अगर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे, लेकिन ट्यूशन तक नहीं लिया करते थे। लेकिन आज वो समय आ गया कि उसका हमने क्या नतीजा पाया, उस पढ़ाई का हमने क्या क्या फल पाया कि आज आके यहाँ पे देखिए हमें सड़कों में आना पड़ता है। इनको क्या शौक लगता है कि आए तीसरे दिन हम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करें, और यहाँ पे देखिए हमें मिलता क्या हमारे माँ बाप की जो संघर्ष था, जो जिस तरह से उन्होंने हमें पाला पोसा, क्या इस दिन के लिए पाला था कि आज हमें खुद से भरोसा उठ चुका है। जिस तरह का ये सिस्टम है, JKSSB देखिए, FAA देखिए, क्या ये बार बार ये गलत तरीके से ये जो लोग हैं ये गलत तरीके से बाहर आ रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से क्या अपील करना चाहिए? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जहां तक हम बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी लास्ट समय तो बिल्कुल हद वाली बात है कि वो ये बात क्लियर कट कहते हैं कि एक भी नियुक्ति अगर गलत तरीके से हुई है, मैं दूसरे ही क्षण यहां से जम्मू कश्मीर छोड़ के चले जाऊंगा। सर मुझे ये बताइए कि हम आपको किस तरह का प्रूफ बताएं? हम तो, आप एक नियुक्ति की बात करते हैं, हम बाकी किसी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी फायर एंड इमरजेंसी की बात करें। हमने 750% की सारी 750% की सारी आपको क्लियर कट चीजें बता चुके हैं, ठीक है, जिंदा सबूतों के साथ। और बाकायदा उसमें अगर आप देखें आई विटनेस सामने है, ठीक है, विटनेस सामने है। उसके बाद में अगर आप देखें कि उसमें जो फैमिली स्कैम था वो सामने है। हर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी उनको जो चीजें चाहिए थी हम सारी कमेटी को भी अदा कर चुके हैं, और जब गवर्नर साहब से मिले वो भी मान चुके हैं इस चीज को। लेकिन फिर भी देखिए निकाब ऐसा पहना हुआ कि दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और हमारे लिए कुछ और। इसलिए मैं मोटीवाना गुजारिश करता हूं कि सर प्लीज आप ये जो बाहर का सिस्टम है और अंदर का ये दोहराए, ये छोड़िए, और जो जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करिए कि हमें बार बार रोडों पे आने की नौबत ना पहुंचे। क्योंकि जम्मू कश्मीर आज उस समय पे पहुंच चुका है कि जहां पे किसी समय पत्थर चला करता था या किसी तरह समय मिलिटेंसी थी, आज वो वहां से क्लियर हो चुका है। हम उस रूट पे वापस नहीं आना चाहते।